डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नेम है हमारे पास बडिंग। तो बडिंग भी हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है जिसको हम आज फिर से डिस्कस करने लगे हैं। तो बडिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर एक बर्ड ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे फिर वही बात कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, ये वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये इसको इंक्लूड किया जाता है किसके अंदर, मल्टीपल फिशिंग के अंदर। बडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन मल्टीपल फिशिंग। और ये जो प्रोसेस है ये इनवर्टिब्रेट्स और सम यूनिसेलुलर जानदारों के अंदर प्रोसीड होता है। अब सवाल ये है कि व्हाट इज बडिंग, होता कैसे है कि किसी भी जानदार के ऊपर स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स एंड लिविंग सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी के अराउंड क्या होता है कि एक जानदार के ऊपर एक बड बन जाता है, एक एक्सटेंशन बन जाती है, एक एक्सटेंडेड पार्ट हो जाता है। उस बड का नाम उभार, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उभार कहते हैं कि जानदार जो है उसकी बॉडी के ऊपर एक उभार बन जाएगा, एक बड बन जाएगा, एक एक्सटेंशन हो जाएगी, बॉडी का थोड़ा सा पार्ट बॉडी से बाहर निकल आएगा, दैट इज कॉल्ड बड। और उस पार्ट को बड का नाम देते हैं। बडिंग का जो प्रोसेस है ये हमने अभी कहा कि एक सिंगल जानदार के अंदर ही होता है, इसमें कोई दूसरा जानदार इन्वॉल्व नहीं होता बड बनाने के लिए, या बड बनाने में कोई दूसरा जानदार का जरूरी शामिल होना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक ही जानदार दूसरे जानदार को पैदा करता है थ्रू बडिंग। और ये जो है इस तरह से एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप बन जाती है। और ये जो प्रोसेस है ये बन होती है किसके अंदर, हमारे पास एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या है, इनवर्टिब्रेट्स है, यूनिसेलुलर है। इनवर्टिब्रेट्स में कौन से जानदार है, यीस्ट है, फंजाई के टाइप जिसको हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हाइड्रा है, प्लांट्स के अंदर, स्पॉन्जेस के अंदर, एनिमल के अंदर ये टाइप है स्पॉन्जेस, और स्पॉन्जेस में हाइड्रा और कोरल्स, ये दोनों जो है इनके अंदर प्रोसेस ऑफ बडिंग प्रोसीड होती है। जो कोरल्स है उनके अंदर जो प्रोसेस ऑफ बडिंग है वो कैसे, वो थोड़ा से दूसरे जानदारों से डिफरेंट होता है। कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बडिंग का प्रोसेस कैसे प्रोसीड होता है। बडिंग का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बड डेवलपमेंट होती है कि जानदार जो होगा उसकी बॉडी के अराउंड एक बड बनेगा। अगर ये कोई एक सिंगल जानदार है हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रा का, तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या होगा, एक बड बन जाएगा, एक उभार बन जाएगा, एक एक्सटेंशन हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड बड। ये एक इस तरह से एक्सटेंशन बन जाएगी, इस एक्सटेंशन का नाम, इस एक्सटेंडेड पार्ट का नाम बड कहेंगे, इसको, इस उभार को क्या कहेंगे, बड कहेंगे। और सेम इस तरह किसी एक जानदार के ऊपर एक से ज्यादा, एक उभार से ज्यादा उभार, ये एक बड से ज्यादा बड का बनना ही बडिंग कहलाता है। और ये बड जो है वो कैसे, सबसे पहले क्या होगा कि बड डेवलपमेंट होगी, ये अभी हमने देखा। उसके बाद स्मॉल आउटग्रोथ कि बॉडी जो पेरेंट सेल होता है उसकी बॉडी के ऊपर या पेरेंट बॉडी के ऊपर एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है, लाइक दिस। ये अभी अपने डायग्राम में शो किया कि एक पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अराउंड क्या होती है, एक आउटग्रोथ हो जाती है। ये एक आउटग्रोथ हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। उसके बाद क्या होता है, उस आउटग्रोथ के अलावा जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें मौजूद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, पेरेंट बॉडी के अंदर जो पेरेंट सेल है इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो क्या होंगे, वो डुप्लीकेट होंगे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे। जिस तरह आपने प्रीवियस टॉपिक फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा, बायोडिफिकेशन में पढ़ा कि सेल जो है अपने आप में न्यूक्लियस को या अपने साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ग्रो इन साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस जो वो बढ़ जाता है। उसके बाद जब सेल के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म बढ़ जाते हैं या डुप्लीकेट हो जाते हैं तो सेल का साइज भी क्या हो जाता है, ग्रो इन साइज, सेल का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, सेल का साइज भी ज्यादा हो जाता है। सेल का साइज बड़ा होने से, इनलार्जमेंट ऑफ साइज होने की वजह से क्या होता है कि सेल जो बाद में अभी सेल का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये सेल का साइज यहाँ से इस बड का साइज एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया। एक्सटेंशन के बाद क्या हो जाएगा कि ये इसको डॉटर सेल कहेंगे, इस सेल को क्या नाम देंगे, डॉटर सेल का नाम देंगे। और ये डॉटर सेल जो है ये इस पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, उसके बाद पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ कि सबसे पहले बॉडी के अराउंड क्या होगा, बड डेवलपमेंट होगी। उस बड डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, तो पेरेंट बॉडी के अंदर एक स्मॉल आउटग्रोथ होगी। उस आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस
सॉरी पैरेंट बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, पैरेंट बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट होंगे। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की डुप्लीकेशन की वजह से जो सेल का साइज है वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सेल का साइज इंक्रीज होने का मतलब इन द साइज ऑफ बर्ड, जो साइज ऑफ बर्ड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बर्ड का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उसमें जो बनने वाला दूसरा न्यूक्लियस होगा वो माइग्रेट कर देगा, वो न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाएगा और दोबारा जो सेल वहाँ से डिटैच हो जाएगा। और ये मुकम्मल जो प्रोसेस है ये बाय माइटोसिस प्रोसीड होता है। इसके ज़रिए से माइटोसिस के ज़रिए से प्रोसीड होता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी एमसीक्यूज भी है, बोर्ड के अंदर आता है ये। तो ये हम क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस है सारा का सारा बडिंग का प्रोसेस वो थ्रू माइटोसिस होता है। डायग्राम में एग्जांपल को शो की गई है। सबसे पहले यीस्ट की, ठीक है, यीस्ट का एक सेल है जिसको आपने देखा है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस और इसका साइटोप्लाज्म मौजूद है। क्या होता है कि सेम इस तरह स्मॉल आउटग्रोथ पैदा होती है, ये सेल के अराउंड एक आउटग्रोथ पैदा हो जाती है, सेल के अराउंड एक आउटग्रोथ पैदा हो जाती है। इस आउटग्रोथ के अंदर भी सेल का साइज हमने कहा था कि इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल का जो न्यूक्लियस है ये डुप्लीकेट हुआ, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे और साइटोप्लाज्म जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। ये सारा साइटोप्लाज्म इसके अंदर आ गया। फिर क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जो है ये माइग्रेट कर जाएगा इसके अंदर और ये जो बॉडी है वो कुछ यूं बन जाएगी, एक न्यूक्लियस यहाँ पे आ जाएगा और एक न्यूक्लियस यहाँ पे, और बाद में ये सेपरेट होकर 2 नए जानदार बना देंगे। ये पेरेंट सेल जो है हमारे पास यीस्ट के सेल को कहलाते हैं। इसको यीस्ट की जो फर्मेंटेशन जो बर्ड प्रोसेस है वो बर्डिंग के थ्रू होती है। दूसरा हमारे पास एग्जांपल देंगे कि एनिमल्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल है स्पॉन्जेस के। स्पॉन्जेस जो होते हैं ऐसे जानदार जो डीप इन ओशंस के अंदर पाए जाने वाले होते हैं और उनके अंदर भी हाइड्रा और कोरल्स की एग्जांपल दी गई है। हाइड्रा आपके सामने दिखाया गया है कि हाइड्रा जो है इसकी क्या होता है कि इसकी बॉडी, ये हाइड्रा की डायग्राम है नंबर 1 पे, इसकी बॉडी के अराउंड एक बर्ड बनता है, ये बर्ड शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है जी। ये बर्ड जो है सेम अपने साइज में सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने प्रोसेस ये सारा पढ़ा है, जिस तरह अपने यीस्ट के अंदर पढ़ा है कि सेल का साइज भी इसका इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी इसके सेल्स माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेट करने में आप देखेंगे कि पहले साइज कम था फिर साइज ज़्यादा हुआ, साइज मजीद इसका बढ़ा। तो यहाँ पे आपने देखा पहले जो थी इसकी ग्रिप यहाँ पे ज़्यादा थी, अब ये सेल जो है वो डिटैच होना या सेपरेट होना शुरू हो गया। और बाद में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी से डॉटर सेल जो है वो डॉटर ऑर्गेनिज्म डॉटर सेल अलग हो जाता है और इस तरह से प्रोसेस ऑफ जो स्पॉन्जेस के अंदर जो प्रोसेस ऑफ बर्डिंग है वो प्रोसीड होता है। कोरल्स के अंदर ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों? उसमें जो बर्ड बनता है बॉडी के अराउंड वो बर्ड डिटैच नहीं होता, वो सेपरेट नहीं होता। कोरल्स के अंदर जो है वो बर्ड सेपरेट नहीं होता, बल्कि वो बर्ड जो है अगर ये एक जानदार है, एक कोरल सेल है तो उसके ऊपर बनने वाला जो ये बर्ड होगा ये क्या होगा, ये सेम साइज में इंक्रीज कर जाएगा और इंक्रीजमेंट ऑफ साइज की वजह से ये आपस में एक ही जगह पे मौजूद, एक ही जगह पे रहते हुए अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं, अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। कि कोरल जो है उनमें बर्डिंग का प्रोसेस होता है, बट बर्ड जो है वो सेपरेट नहीं होता, बर्ड अपनी बॉडी के साथ अटैच रहता है और इस तरह से ये कॉलोनी बना लेते हैं। इस तरह आपने ये देखा कि एक जानदार से 2 जानदार बन जाते हैं और बर्डिंग के प्रोसेस के अंदर ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जस्ट बाइनरी फिशन हो, इनके 1 से 2 बने, सम टाइम बर्ड के ऊपर बर्ड भी बन जाता है और एक जानदार के ऊपर 1 से ज़्यादा बर्ड भी बन सकते हैं। इस चीज़ को इसलिए इसको मल्टीपल फिशन में भी शामिल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ बर्डिंग देखा। हमने पढ़ा कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप होती है और जानदार अपने आप को इसमें 1 से 2 भी कर लेते हैं और 2 से ज़्यादा भी डिवाइड हो सकते हैं। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।